हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। तो लेफ्ट आउटर जॉइन होता क्या है दोस्तों, उसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं हम। लेफ्ट आउटर जॉइन से दो टेबल के मैच्ड किए गए डेटा के साथ रिजल्ट टेबल को रिटर्न की जाती है। लेफ्ट टेबल की रिमेनिंग रो और राइट टेबल के कॉलम के लिए नल होती है। मेरे हिसाब से ये हिंदी समझ नहीं आई। अब मैं इसका मतलब मैं बताता हूँ होता क्या है दोस्तों। लेफ्ट आउटर जॉइन, मैंने आउट जॉइन का मतलब आपको पता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दो टेबल्स को हम मैच करते हैं, है ना। जो दो टेबल के अंदर सेम डेटा होता है वो क्या करता है, उठा के ले आता है ना। एक टेबल के अंदर उसे करते हैं हम जॉइनर। लेकिन मेरे पास दो टेबल, एक लेफ्ट में टेबल, एक राइट में टेबल। मैं चाहता हूं कि अभी मेरे पास कि लेफ्ट लेफ्ट टेबल का जो डेटा है वो आ जाए और राइट वाला नहीं मैच हो रहा तो वो नहीं आए। जो लेफ्ट वाला मैच हो रहा है वही आ जाए, राइट वाला नहीं आए। तो जैसे देखो, मेरे पास टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो टेबल्स है, एक सेल्स डेटा की है और एक सेल्स वन की। ये सेल्स डेटा वाली है और ये सेल्स वन की। मैंने दोनों को खोल रखा है। यहाँ से आप कुछ देखोगे तो यहाँ की ये मेरे लिए लेफ्ट टेबल हो गई, ये मेरे लिए राइट टेबल हो गई। ठीक है, ऊपर वाली लेफ्ट हो गई, ये नीचे राइट हो गई। अब इसमें से ये देखोगे थॉमसन, थोड़ा सही कर लेते हैं, थॉमसन और एंड्रयू इस टेबल में नहीं है। ठीक है, और इसमें मॉर्गन इसमें नहीं है। इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो मॉर्गन आ जाना चाहिए, है ना, और थॉमसन नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए कमांड क्या होती है, मैं कमांड आपको दिखाता हूं। इसकी एक सिंटैक्स होता है, वो होता है सेलेक्ट कॉलम नेम लिस्ट। ठीक है, फ्रॉम, देखो सेलेक्ट मेरा नॉर्मल होता है, स्टार्ट करते हैं, फिर कॉलम नेम, जितने भी मेरे पास कॉलम चाहिए मैं सारे के सारे ले लूँगा। फ्रॉम टेबल का नेम, फिर लेफ्ट आउटर जॉइन से जॉइन करेंगे दूसरी टेबल को, और किसके ऊपर कौन से दो कॉलम सेम है जो दोनों में है। ठीक है, तो उसके लिए देखो जैसे रुक जाए एक बार। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां से दोनों टेबल ले ली मैंने। ठीक है, अब इसमें से मेरे को लेफ्ट आउटर जॉइन से डेटा निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कमांड लगाते हैं लेफ्ट, सॉरी, सेलेक्ट, अरे यार, ठीक है, सेलेक्ट, है ना। मेरे को कौन कौन से कॉलम चाहिए, यहाँ से इनके ये देखो, रीजन, रैप, आइटम्स, यूनिट, यूनिट कॉस्ट, टोटल, और यहाँ से कंट्री उठा लेते हैं, या फादर्स नेम, दोनों उठा सकते हो। ठीक है, तो मुझे मान लो मैं कहीं से कॉपी कर सकते हैं डेटा, कहीं है हमारे पास, नहीं है तो क्या करा, लिखना ही पड़ेगा यार। चलो लिख लेते हैं, या मैं दूसरा शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ से आपको जिस टेबल से आपको डेटा उठाना है उस टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट टॉप 1000 रो क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इस टॉप को काट दोगे आप, तो पहली वाली टेबल के जितने भी कॉलम्स है वो यहाँ आ गए। हमें एक और जोड़ना है इसमें, कंट्री, तो COUNTRY, कंट्री जोड़ दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। फिर आपको ये हो गया फ्रॉम, किससे है ये सेल्स डेटा टेबल से आ गया। हमें ज्वाइन किसको करना है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन कौन सी टेबल के साथ करना है, मुझे सेल्स वन टेबल के साथ करना था, तो सेल्स वन, यहाँ से ये सेल्स वन, ये टेबल सब आपको शो होनी चाहिए आपके, जब भी लिखो तभी ये डेटा काम करेगा। सेल्स, और किसके ऊपर लगा रहे हैं, तो ऑन, है ना, ऑन किसके ऊपर लगाना है हमें, इसके रैप पे। यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, कहाँ था, यहाँ से इसमें रिप्रेजेंटेटिव मैच है और इसमें रैप वन मैच है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम, रैप, ये देखो जैसे मैं रैप लिखता हूँ तो यहाँ पर रैप आ जाएगा, रैप, और इक्वल कर देते हैं रैप वन की। ठीक है, मेरे को लाइक वी लुकअप नहीं करते, वैसे हैं ये, वी लुकअप लगा के मैं टेबल में डेटा उठाना है मेरे को, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जितना भी डेटा मेरा लेफ्ट टेबल के अंदर था, आप ये देख सकते हो कितना डेटा था लेफ्ट टेबल के अंदर, 9 डेटा थे। तो वो क्या हुआ, 9 डेटा यहाँ पे आ गया है, 9 के 9 रिप्रेजेंटेटिव नेम आ गए, आइटम नेम, यूनिट कॉस्ट, टोटल। पर कंट्री में जाके देखोगे तो आपके राइट टेबल का डेटा जो कंट्री में था,
ये राइट टेबल ये थी हमारी। तो यहाँ से कंट्री का जो डेटा था वो देखो पूरा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कुछ मैच ही नहीं हो रहे। जैसे एंड्रयू थॉमसन तो वहाँ पे आएगा ही नहीं, और मोरगन इसमें नहीं है तो मोरगन की जगह नल आएगा वहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ से देख सकते हो, ये देखो गिल, स्मिथ नल नल, पेरेंट नल, मोरगन नल, और स्मिथ और एंड्रयू यहाँ पे आ ही नहीं रहा है। तो आप समझ गए कि लेफ्ट आउटर जॉइन किस चीज़ के लिए काम आता है। यहाँ से मैं बताता हूँ कि जो इसमें डेटा है, इस लेफ्ट वाली टेबल क्या कहते हैं, मैं लेफ्ट और राइट बता देता हूँ। जो ऊपर वाली टेबल होती है ना, जो डेटा आप जिसे सेलेक्ट कर रहे हो, जिस डेटा का मैन बेस मान रहे हो, वो आपकी लेफ्ट होती है और नीचे वाली राइट होती है। ठीक है, यहाँ से जो मैंने कमांड देख रहे हो ना, ठीक है ना, या इससे समझ लो क्या बोलते हैं, जो पहले टेबल आ गई वो लेफ्ट होगी, जो बाद में आएगी वो राइट होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो लेफ्ट टेबल का डेटा है वो सारा का सारा उठा लेगा, पर राइट का नहीं उठाएगा। राइट का वही उठाएगा जो लेफ्ट में मैच हो रहा है। जैसे जोनस का मैच हो रहा है तो जोनस का उठा लेगा, पर मोरगन है ही नहीं इसमें, तो मोरगन को उठाएगा जरूर, पर यहाँ पे नल आ जाएगा। और जैसे एंड्रयू यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो एंड्रयू का उठाएगा ही नहीं डेटा, क्योंकि राइट टेबल का डेटा नहीं उठाएगा जो इसमें नहीं है लेफ्ट में। सो कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और